हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मेरी दिन की ज़रूरत है सुबह के 4 बजे से। और ये जो मेरा ब्लॉग है ये मैंने कल मतलब कि दोपहर से लेके आज मॉर्निंग तक शूट करी है। इसीलिए जो मेरी आज की मॉर्निंग वाली ब्लॉग है वो आपको लास्ट में दिखेगी। ये मेरी आफ्टरनून से, क्योंकि मैंने आफ्टरनून से अपनी ब्लॉग स्टार्ट करी थी। तो बस आफ्टरनून में मैं सबके लिए यहाँ पे नाश्ता मतलब कि मुझे सैंडविच बनाने थे, तो बस मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही थी। और ब्लॉग सडन मैंने स्टार्ट कर दी आफ्टरनून से, क्योंकि मॉर्निंग में कल मैंने ब्लॉग नहीं शूट करी। और एक तो ट्रिपॉड भी रीज़न था और दूसरा ये था कि कल मैं 10 बजे के करीब में, मतलब 10 से 12:30 के करीब में मैं मतलब कब सो गई और सडन मेरी 1:45 बजे के करीब में नींद खुली। तो पता ही नहीं चला कि मतलब इतने घंटे मैं सो ही रही। और थोड़ा सा तबीयत मतलब अजीब सा लग रहा था, इसीलिए तो थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया। उसके बाद से 2 बजे के करीब में मैं नहा धो के अपना फर्स्ट आउट स्टार्ट करी। तो ये उसके बाद का ही ये मैंने ब्लॉग स्टार्ट करी, क्योंकि मॉर्निंग में पढ़ाई हुआ नहीं। और ये जो मेरी ब्लॉग है तो मैं यहाँ अपनी स्टडी से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं वही मैं शेयर करती हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने ब्लॉग लेट स्टार्ट किया। नहीं तो मॉर्निंग में मेरे मॉर्निंग के भी ब्लॉग होते जो मैं मॉर्निंग में उठ के अपनी स्टडी करती और जो आज का होता। लेकिन वो कल वाला मॉर्निंग में मैं उठी थी तो वो परसों मैं दे दी थी। उसके बाद से मैं आफ्टरनून में स्टार्ट करी। यहाँ पे मैं वो सॉरी अमरनाथ सर के जो क्लास थे हिंदी के, मैंने उनके 2 घंटे की स्लॉट, क्योंकि मॉर्निंग में मैं जैसे कि 11 बजे जो पढ़ती हूँ वो मेरी पढ़ाई स्किप हो गई थी हिंदी की। तो मैंने यहाँ पे 2 घंटे की अपनी स्लॉट पूरी करी अमरनाथ सर के क्लास से, क्योंकि उन्होंने बोला था कि संधि विच्छेद पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही जब आप पढ़ोगे तभी जाके आप वाक्य और वर्तनी शुद्धिकरण के जो क्वेश्चंस हैं वो लगा पाओगे। तो इसलिए मैंने उनकी 2 घंटे की क्लास जो थी वो करी। उसके बाद से मैंने इसको नोट्स मतलब कि इसके नोट्स बना लिए, क्योंकि वहाँ पे जो उन्होंने जो कंसेप्ट दिया था वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। और वो एक होती है ना कि मान लीजिए मैंने अभी रिसेंट पढ़ा, फिर 10 दिन के बाद मैं उसको भूल ही जाऊँगी। ये नेचुरली है कि हम कोई चीज़ मतलब 10 से 15 दिन याद रहता है, फिर रिवीजन करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आपको, जब आप नोट्स नहीं करोगे तो फिर बार बार क्लास देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने उनके प्लेलिस्ट में जाके पहले तो 2 संधि विच्छेद वाली क्या बोलते हैं उसको, विसर्ग संधि और वो व्यंजन संधि, दोनों संधियाँ 58 था, मतलब 58 के आसपास की क्लास 1 घंटे की थी। तो उन दोनों क्लास को मैंने 2 घंटे की स्लॉट में कंप्लीट किया। और बस अपना पढ़ाई करने के बाद मैं उसको रिवीजन ही कर रही थी। साथ में ये भी इनका छुट्टी चल रहा था तो इनके जो होमवर्क वगैरह थे जो हॉलीडे में मिला था, मैं उसको ये लास्ट टाइम में आई तो मैं इसको यहाँ पे बता रही थी। उसके बाद से ये मेरे नोट्स हैं जो कि मैंने बनाया था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर मतलब कि मुझे भी किसी ने सजेस्ट ही किया था, मैं उनके क्लास देखती तो थी बट मुझे खुद ही नहीं पता था कि प्लेलिस्ट में उनकी जो संधि विच्छेद वाली वो मतलब प्लेलिस्ट भी उनकी बनी हुई है। लेकिन कल परसों के क्लास में उन्होंने बोला था कि अगर वाक्य और वर्तनी शुद्धिकरण का जो क्वेश्चन आप चाहते हो कि आपसे गलती ना हो, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा गलत होते थे, तो आप पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको पढ़ना उसके कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होगा आपके उससे संधि विच्छेद वाले उस कॉन्सेप्ट से। तो मैंने इसलिए पहले उसको जाके पढ़ा तब जाके, क्योंकि मैं वही चैप्टर पढ़ रही थी वाक्य और वर्तनी शुद्धिकरण, और मेरे वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे थे। वहाँ से मैंने 2 घंटे की मतलब 3:30 से 5:30 बजे की अपनी जो था पूरा करके अपना जो स्लॉट था मैं आ गई थी अपने किचन में रात के डिनर बनाने। और अब इसके मतलब इसके बीच वाले में भी मेरे ब्लॉग मतलब होते, बट मेरा ट्रिपॉड अभी टूट गया है तो मैं वहाँ का नहीं शूट कर पाई अपने बच्चों का। जैसे मान लीजिए मुझे उन्हें भी देखना होता है, तो रात को मतलब 3:30 से 5:30 सॉरी दोपहर में मैंने अपनी पढ़ाई करी। उसके बाद से मैं आ गई अपनी किचन में। यहाँ पे मैंने अपना डिनर वगैरह सब कुछ करके सबको सुला खाना खिला पिला के बस मैं यहाँ पे अपनी जो सेकंड स्लॉट थी वहाँ पे मैंने जियोग्राफी लिया था, और मैं जियोग्राफी लूसेंट और घटना चक्र से ही कर रही हूँ। तो वही है। एक क्वेश्चन और था आप सबसे कि प्लीज़ अगर कोई भी हो, मेरे चैनल पे भी 69 लोग हैं, तो इस 69 में भी अगर कोई भी ऐसा हो जो आर की प्रिपरेशन कर रहा हो तो मुझे ये ज़रूर सजेस्ट करें कि मेरे पास जो घटना चक्र की घटना सार की करंट अफेयर्स की एक ही बुक है, तो क्या अभी मतलब कि नवंबर अक्टूबर तक पेपर होगा, मे बी ऐसा सुनने में आ रहा है, तो मुझे दूसरा लेना पड़ेगा या
इसी वाले बुक से ये सारे कवर हो जाएंगे। तो प्लीज़ ये मेरी मतलब किसी को भी मैं कह रही हूँ, सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप सब मुझे प्लीज़ सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। वहाँ उत्कर्ष वाले चैनल पे 1.5 2 घंटे की क्लास मतलब मैं कर नहीं पा रही हूँ ऑनलाइन, उसमें मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो जाती हूँ, इसलिए मैंने उनकी क्लास अभी छोड़ रखी है। मैं बुक से ही पढ़ूँगी करंट अफेयर्स। अगर कोई और बुक मतलब अगर आप सब लिए होंगे या मतलब अगर कंपल्सरी है तो आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ एक छोटी सी मैसेज कर देना, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और यहाँ पे मेरी ये मॉर्निंग की स्लॉट है। मॉर्निंग में मैंने घटना चक्र से मतलब कि 6 घंटे वाली जो मेरी स्लॉट थी, मैंने उसे आज मॉर्निंग में कंप्लीट की। मॉर्निंग में उठ के मैंने जो भी अभी तक अपने कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ से पढ़ लिए हैं, बस मैं वहाँ पे यहाँ पे अपनी कर रही थी। चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हारा वही जो लड़ा नहीं। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, लेकिन हम सबको मेहनत करते रहना है कि हाँ ठीक है, हम हारेंगे नहीं। हर दिन अपना नया कोशिश करते रहने की कोशिश करेंगे कि हाँ ठीक है, जो हमारा डेस्टिनेशन है हम वहाँ तक पहुँचे। और मॉर्निंग में बस मैंने चाय वाय बना के बस मैं फिर से आ गई थी अपना वही जो मतलब जहाँ से मैंने छोड़ा था, ज्योग्राफी। 4:30 से 6:30 बजे तक, 6:30 नहीं मतलब वही 6:15 बजे तक मैंने अपनी जो पढ़ाई थी वो करी। और बस ये भी था कि हाँ ठीक है, मुझे करनी है, क्योंकि मेरी जब पढ़ाई छूट जाती है तो कहीं ना कहीं खुद से ही बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि फालतू में मैंने सो के उसे गंवा दिया। बहुत से सारे लोगों का ये था ना कि मतलब कि मैं कर नहीं पाती या नहीं होता है। तो देखिए, चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल तो होती ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट हम सब एक दूसरे से सीखे, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि हम सब एक दूसरे को देख के मोटिवेट हो। चाहे हमारे साथ परिस्थितियाँ कितनी भी मतलब कितनी होती है उथल पुथल हो, लेकिन फिर भी जो हमारा जो टारगेट है ना हम उसको पूरा करें, यही हमारे लिए मतलब एक अहम मतलब वो भी होगा कि जब तक हम उसको सीरियस नहीं लेंगे ना, कंसिस्टेंसी नहीं लेंगे, अपनी पढ़ाई को लेके नहीं करेंगे, तब तक हमारे लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। कुछ लोगों का ये भी होता है कि मतलब दिखाने के लिए कोई पढ़ता है या वीडियो बनाने के लिए, तो मैं बस देखिए उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है। अगर दिखाने के लिए भी कोई पढ़ाई कर रहा है तो आप उसे देखो, क्योंकि सिखा तो आपको अच्छा ही रह रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वो गलत सिखा रहा है यहाँ, या वो यहाँ पे गाली गलौज आपको दे रहा है कि आपको बुरा लग रहा है। अगर वो अच्छी चीज़ें आपको जहाँ कहीं भी मिले, ऐसा नहीं है मेरे ही प्लेटफॉर्म पे और किसी चैनल पे भी, अगर वो दिखाने के लिए ही पढ़ रहे हैं तो आप वही चीज़ें देखो। क्या पता कि एक वो झूठी चीज़ें जो मैं आपको दिखा रही हूँ या जो भी आपको दिखा रहा है वो आपके लिए अच्छी साबित हो जाए। तो सबसे ज़रूरी बात है कि दूसरे पे उंगली उठाने से अच्छा है कि जहाँ भी अच्छी चीज़ें दिखे, अगर उससे हमारी लाइफ चेंज हो सकती हैं तो उसे आप पूरी कोशिश करिए कि हाँ ठीक है, हमें करना है। क्योंकि हम बस एक होता है ना कि ऐसा ना हो कि हम बस एक दूसरे पे उंगली उठाते रह जाएं और सामने वाला हमसे आगे निकल जाए, उसमें अपनी लाइफ नहीं गंवा देनी है। और बस अपना जो प्रयास है उसे करते रहना है। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर हम कल मिलते हैं अपनी नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी, राधे राधे।